एक बार एक बूढ़ा रहता था एक गांव में। मगर उस बूढ़े के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। और उसके बाद इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना पड़ेगा, और अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। स्टोरी, बूढ़ा का जो स्टोरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में आपका राय जानना भी ज़रूरी है, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, वो बूढ़ा का क्या हुआ उस गांव के अंदर, ये जानने के लिए सीधा वीडियो के अंदर चलते हैं। हम लोग एक बूढ़ा का विषय में बात कर रहे थे जो एक गांव में रहता था। अब वो बूढ़ा बहुत ही अनहैप्पी था, बहुत ही दुखी था। और वो बूढ़ा सबको गाली देता था, सबको कोसता था, और उसके शब्द जो मुंह से निकलते थे वो जहरीले तीर की तरह थे। और सारे लोग, गांव के सारे लोग उस बूढ़े से नाखुश था। और बूढ़ा ऐसा ही दिन बिता रहा था, और बूढ़ा का उम्र भी बढ़ रहा था धीरे धीरे करके। और गांव के सारे लोग, जितना दिन बढ़ रहा था, बूढ़ा का जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो जहरीले लैंग्वेज है, वो उसका मात्रा, उसका इंटेंसिटी और भी बढ़ता था। और गांव के सारे लोग ये सोचते थे ये बूढ़ा कब मर जाए, कब ये गांव से चला जाए तो हम लोगों का थोड़ा सा ठीक रहेगा। बिकॉज़ वो बूढ़ा का जो भाषा है सच में सुनने लायक था नहीं। वो बूढ़ा सबको श्राप देता था, कर्ज करता था, और ये चाहता था कि सारे लोग मर जाए और वो बूढ़ा अकेला उधर जिंदा रहे उस गांव में, ऐसा वो सोचता था। बट एक्चुअली में वो बूढ़ा हैप्पीनेस ढूंढ रहा था, खुशी ढूंढ रहा था, और यही काम करता था सारा दिन। और ये हैप्पीनेस के चक्कर में, जैसा वो हैप्पीनेस ढूंढता था, हैप्पीनेस को नहीं मिलता था। वो हर बार हैप्पीनेस ढूंढता था और हर बार फेल हो जाता था। और ये फेलियर के चक्कर में वो इतना चिड़चिड़ा हो जा रहा था धीरे धीरे करके, कि वो सारे लोगों को उसका फेलियर का जिम्मेदार मानता था। और इसीलिए वो सारे लोगों को गाली गलौज करता था, स्लैंग यूज़ करता था, और सारे लोगों को श्राप भी देता था। ऐसे करके दिन चलते गए, और ऐसे करके होता रहा, ज़िंदगी बीतती रही, और सारे लोग उससे दूर जाते रहे। और ऐसा करते करते एक दिन वो बूढ़ा का उम्र 80 साल हो गया, 80 ईयर्स। और 80 ईयर्स के बाद अचानक क्या हुआ किसी को पता नहीं, मगर वो बूढ़ा गाली गलौज करना बंद कर दिया, दूसरों को कोसना बंद कर दिया, और सब कुछ वो जो करता था वो सब बंद कर दिया। एक दो गांव के लोग जब बूढ़ा के पास से गुजरे, डर डर के, इसलिए डर रहे थे क्योंकि पास से गुजरेंगे तो बूढ़ा फिर से गाली दे देगा, फिर से कोस देगा। इसलिए डर के जब एक दो गांव वाला उससे, उसका बाजू से गुजरे, तो बूढ़ा कुछ नहीं बताया, स्माइल दिया। दोनों ही गांव के जो दोनों लोग उसके पास से गुजर रहे थे, दोनों ही बड़ा परेशान हो गए कि ये बूढ़ा तो स्माइल दे रहा है, व्हाट्स रॉन्ग। ये बात जाके वो दोनों बाकी गांव के लोगों को बताया, और धीरे धीरे करके ये बात थोड़ा सा फैल गया, क्योंकि लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं था कि बूढ़ा के पास से कोई गुजरे और बूढ़ा स्लैंग यूज़ ना करे, गाली ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे करके सारे गांव के लोग ये बूढ़ा के पास आने लगे, इकट्ठा होने लगे, और देखने लगे कि बूढ़ा क्या कर रहा है। सारे लोगों ने देखा कि बूढ़ा अपना काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम पे। और बूढ़ा काम कर रहा है, बीच बीच में सर अपना उठा रहा है, गांव वाले को देख रहा है, और एक स्माइल दे रहा है, और फिर से अपने काम में बिजी हो जा रहा है। सारे लोग बहुत परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा ऐसा क्या हो गया कि बूढ़ा ऐसा बिहेव कर रहा है। गांव का जो मुखिया था, वो मुखिया आगे बढ़ा, और बहुत ज़्यादा साहस इकट्ठा करने के बाद बूढ़ा के पास गया और बूढ़ा से पूछा, आप ठीक तो हैं? बूढ़ा फिर से सर उठाया, स्माइल दिया, और बिल्कुल फिर से अपना काम में बिजी हो गया। मुखिया को भी कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर बूढ़ा खड़ा हो गया, और फिर से स्माइल दिया, और बताया कि उसका राज खोला कि वो ऐसा पहले जैसा बिहेव करता था वैसा बिहेव अभी क्यों नहीं कर रहा है। बूढ़ा ने कहा कि 80 साल हो जाने के बाद उसको ये समझ में आया कि खुशी के पीछे भागने से खुशी नहीं मिलती है। खुशी कोई मैटर नहीं है कि उसको जाके पकड़ ले। खुशी तो दिखता ही नहीं है, वो तो एक फीलिंग है। मगर बूढ़ा 80 साल तक खुशी के पीछे भागता रहा, ये सोच के कि कहीं खुशी है और उसको पकड़ लेगा,
और उसको खुशी मिल जाएगा और वो ज़िंदगी भर के लिए खुश हो जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं और ऐसा नहीं होता था, और इसलिए बूढ़ा चिड़चिड़ा रहता था और सबको गाली देता था। बूढ़ा ये सोचता था कि सारे लोग उसका जो हैप्पीनेस ढूंढ रहा है और जो फेल हो रहा है उसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं, और इसलिए बूढ़ा सबको गाली दे रहा था। और ये सब उसने मुखिया को बताया। 80 साल उम्र हो जाने के बाद बूढ़ा ने ये रियलाइज़ किया कि हैप्पीनेस कोई मैटर नहीं है कि जाके पकड़ ले, कोई घर में लेके आए, ऐसा है ही नहीं। हैप्पीनेस बूढ़ा को ये समझ में आया कि अपना जो काम है उस पर अगर हम फोकस करें और उस काम को अगर हम एंजॉय करने लगे तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 80 साल लग गया बूढ़ा को ये समझने में, और 80 साल के बाद जब बूढ़ा अपने काम पे फोकस किया और तब जाके बूढ़ा को हैप्पीनेस, सच में हैप्पीनेस मिला। और इसलिए बूढ़ा जो आदमी है वो सबको जो स्लैंग यूज़ करता था वो करना बंद कर दिया और साथ साथ स्माइल देने लगे। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, और गांव वाले जितने भी लोग थे उसको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिला इससे कि, और आप लोगों को भी इस कहानी से ज़रूर कोई लर्निंग मिलेगा कि हैप्पीनेस जो हम लोग हर बार हर इंसान ढूंढने का कोशिश करते हैं वो कोई मैटर नहीं है कि जाके पकड़ के लेके आए और घर में रख दे। इसकी जगह अगर हम हमारे जितने भी काम हैं, जो हम अलग अलग इंसान अलग अलग काम करते हैं, इस काम के ऊपर अगर फोकस करें और उस काम को अगर ध्यान से करें तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली मन के अंदर पैदा होता है। अगर जो काम हम लोग करते हैं उसको हम प्यार करें तभी भी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली मन के अंदर पैदा होता है, और वही सच्चा हैप्पीनेस है। आप सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे यही उम्मीद रहेगा कि आप लोग भी अपना काम के ऊपर फोकस करें, आपका काम को प्यार करें, और तभी हैप्पीनेस आपके मन के अंदर ज़रूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही था। दूसरा वीडियो में ज़रूर आएंगे बहुत ही जल्दी, मगर उससे पहले, जैसे मैंने पहले कहा था, वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का स्टोरी कंटेंट के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे दूसरा टॉपिक दूसरा वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय।